हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे कमाल की बॉडी हॉरर मूवी को जिसका नाम है द सब्सटेंस। इसे अभी 2024 में ही रिलीज किया गया है और लोगों को ये फिल्म काफी पसंद भी आ रही है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक अंडे को देखते हैं जिसमें एक इंसान हरे कलर का केमिकल इंजेक्ट कर देता है जिससे उस अंडे में सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। फिर अंडे में से एक और नया अंडा बाहर निकलता है और यही इस मूवी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ का वॉक ऑफ फेम बना रहे थे, जो कि हॉलीवुड की काफी फेमस स्टार थी। उस वॉक ऑफ फेम के साथ लोग शुरू में काफी फोटोज क्लिक करवाते हैं, लेकिन टाइम के साथ उस नाम पे क्रैक्स आ जाते हैं और लोगों ने अब उस पे ध्यान देना बंद कर दिया था। यह हमें बताया जाता है कि कैसे लोगों की पसंद समय के साथ बदलती रहती है और ऐसा ही कुछ एलिजाबेथ के साथ हुआ था। खैर, इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपना शूट कर रही थी। शूट खत्म करके वो वहाँ से जाने लगती है और बीच रास्ते में लोग उसको बर्थडे विश भी करते हैं क्योंकि आज उसका 50वां जन्मदिन था। एलिजाबेथ वॉशरूम जाती है लेकिन लेडीज वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर था, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली जाती है। उसके अंदर जाते ही उसके शो का प्रोड्यूसर हार्वी वहाँ आता है जो कि फोन पे एलिजाबेथ की ही बुराई कर रहा था। हार्वी कहता है कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है और उसे अपने शो के लिए कोई सुंदर और यंग लड़की चाहिए। वो एलिजाबेथ को शो से निकाल देगा और एक नई लड़की हायर करेगा। हार्वी के वहां से जाते ही एलिजाबेथ वॉशरूम से बाहर निकलती है जिसने हार्वी की सारी बातें सुन ली थी और उसको हार्वी की बातों का काफी बुरा लगता है। खैर, इसके बाद हार्वी एलिजाबेथ से एक होटल में मिलता है जहां वो उससे कहता है कि लोगों को हर वक्त कुछ नया चाहिए और तुम तो अब 50 की हो चुकी हो। ऐसा कह के वो एलिजाबेथ को हिंट देता है कि वो उसको शो से निकालने वाला है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर एलिजाबेथ अपने घर जाने लगती है लेकिन बीच रास्ते में वो देखती है कि उसका बिलबोर्ड भी हटाया जा रहा था, जिसे देखने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, लेकिन एलिजाबेथ को ज्यादा चोट नहीं आई थी। डॉक्टर उसको उसकी हेल्थ के बारे में बताता है, तभी एलिजाबेथ वहीं पे रोने लगती है। डॉक्टर उसे रोता देख उसे अकेला छोड़ देता है। इसके बाद यहाँ का एक नर्स एलिजाबेथ की स्पाइनल बोन को चेक करने लगता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि डॉक्टर ने तो उसे जाने के लिए बोल दिया था, जिस पे नर्स कहता है कि सब ठीक है, बल्कि तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। एलिजाबेथ को नर्स की बातें समझ नहीं आती, जिसके बाद वो नर्स एलिजाबेथ को उसका कोड दे देता है और तभी एलिजाबेथ उस नर्स के हाथ पे एक निशान नोटिस करती है जो कि उसका बर्थ मार्क होगा। एलिजाबेथ अब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और जैसे ही वो अपने कोट में हाथ डालती है तो उसको वहाँ एक लेटर और एक पेन ड्राइव मिलती है और ये उसी नर्स ने रखा था। लेटर पे लिखा था कि इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी और उस पेन ड्राइव पर द सब्सटेंस लिखा हुआ था, साथ में एक फोन नंबर भी दिया हुआ था। इसी बीच वहाँ फ्रेड नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि एलिजाबेथ के स्कूल डेज में उसके साथ पढ़ता था और अब वो एलिजाबेथ का बहुत बड़ा फैन बन चुका है। फ्रेड उसकी काफी तारीफ करता है जिसे सुन के एलिजाबेथ को अच्छा लगता है, इसलिए एलिजाबेथ फ्रेड से उसका नंबर ले लेती है ताकि वो उसको बाद में कॉल करे। खैर, एलिजाबेथ अपने घर पहुंच जाती है जहां उसे एक फूलों का गुलदस्ता मिलता है, यानी हार्वी ने उसको फाइनली शो से निकाल दिया। एलिजाबेथ अब उस पेन ड्राइव को टीवी में कनेक्ट करके चालू करती है जिसमें उसको द सब्सटेंस नाम के केमिकल के बारे में बताया जाता है। उस सब्सटेंस को लेने से एलिजाबेथ की अदर सेल्फ बाहर आ जाएगी जो कि उसी की ही एक बेहतर और यंग वर्जन होगी। उसको 7 दिनों का परफेक्ट बैलेंस बना के चलना होगा, यानी एक हफ्ते उसका पुराना शरीर बाहर रहेगा और एक हफ्ते उसका नया शरीर। बस उसको ये याद रखना होगा कि भले ही तुम्हारी बॉडी अलग हो लेकिन तुम दोनों एक ही हो। एलिजाबेथ को ये सब बकवास लगता है, इसलिए वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। उसी शाम को वो एक बार में जाती है। उसको वहाँ अपने से ज्यादा यंग लड़की दिखाई देती है जिसके साथ एक लड़का फ्लर्ट कर रहा था, जिन्हें देखकर उसे जलन होने लगती है कि उसकी उम्र अब इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई लड़का उसके पास आके भी नहीं बैठता। वापस घर जाके वो खुद को शीशे में देखती है और अब उसको खुद से ही घिन होने लगी थी। फिर वो उसी पेन ड्राइव को डस्टबिन से बाहर निकालती है और उस पे दिए हुए नंबर पे कॉल करती है। सामने से एक आदमी फोन उठाता है जिसे एलिजाबेथ सब्सटेंस का ऑर्डर दे देती है और वो आदमी भी उसको सिर्फ एक एड्रेस दे के फोन काट देता है। अब अगले दिन एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जिसमें हार्वी ने एड भी छपवा दी थी कि वो एलिजाबेथ की रिप्लेसमेंट के लिए कुछ नई लड़कियों का ऑडिशन करवा रहा था। फिर वो बाकी के मेल्स चेक करती है जिसमें सब्सटेंस वालों ने उसे एक कार्ड भेजा था जिसपे नंबर 503 लिखा हुआ था। अब कल जो उसे एड्रेस दिया गया था वो उसी एड्रेस पे पहुंच जाती है जो कि काफी सुनसान जगह थी। वो उस कार्ड को यूज करके उस जगह के अंदर जाती है जहाँ उसे ढेर सारे लोग
लॉकर्स मिलते हैं। वो अपने कार्ड के नंबर वाला लॉकर खोलती है जिसमें उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है, जिसे लेके वो अपने घर आ जाती है। बॉक्स को खोलने पर उसमें उसे एक एक्टिवेटर, एक स्टेबलाइजर, एक स्विच किट और कुछ लिक्विड फूड मिलता है। साथ में उसको कुछ नोट्स भी मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि वो एक्टिवेट सिर्फ एक बार ही हो सकती है, स्टेबलाइज उसको हर रोज करना होगा और हर 7 दिन में उसे अपनी बॉडी स्विच करनी होगी, वो भी बिना एक भी दिन लेट करे, और उसको याद रखना होगा कि तुम दोनों एक ही हो। इसके बाद एलिजाबेथ अपने वॉशरूम में जाती है जहां वो खुद की बॉडी को देखकर इनसिक्योर फील कर रही थी और वो अपनी बॉडी में उस एक्टिवेटर को इंजेक्ट कर लेती है। शुरू में तो उसे कुछ नहीं होता, मगर अगले ही पल उसको काफी तेज चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पे गिर जाती है। उसकी बॉडी के सेल्स भी काफी तेजी से बढ़ने लगे थे। साथ ही हम उसकी पीठ में कुछ हलचल होता हुआ भी देखते हैं। अगले ही पल उसकी बैग खुलती है और उसमें से एलिजाबेथ का दूसरा शरीर बाहर निकल जाता है। वो अब खुद को आईने में देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर और जवान दिख रही थी और इस दूसरी बॉडी का नाम सू रखा जाता है। सू अब अपने पुराने शरीर की बैक में टाँके लगा देती है, फिर उस लिक्विड फूड को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है ताकि उसका ये शरीर जिंदा रहे। सू अब नहा के बाहर निकलती है तो अचानक से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। सू को वो स्टेबलाइजर किट याद आता है जिससे वो एलिजाबेथ की बॉडी में से एक व्हाइट लिक्विड निकालती है। ये फ्लूइड उसे 7 दिन तक रोज अपने शरीर में इंजेक्ट करना होगा जिससे उसकी नई बॉडी स्टेबल रहेगी। सू अब उसी ऑडिशन को देने जाती है जिसकी एड हार्वी ने छपवाई थी। उसने बीच रास्ते में से एक नई ड्रेस भी खरीद ली थी जिसे पहन के वो ऑडिशन देने पहुंच जाती है और उसे देख वो दोनों सू को तुरंत ही पसंद कर लेते हैं। फिर वो उसे हार्वी से मिलवाते हैं और हार्वी भी उसे देखकर अपने शो के लिए सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन सू बताती है कि वो 7 दिन ही काम पर आ पाएगी, फिर अगले 7 दिन उसे छुट्टी चाहिए क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ का ख्याल रखने के लिए दूसरे टाउन जाना होता है। सू ने यहाँ झूठ बोला ताकि वो हर हफ्ते अपनी बॉडी को स्विच कर सके। हार्वी भी उसकी बात मान लेता है और उसे हायर कर लेता है। अब इसके बाद सू का फोटो शूट किया जाता है और धीरे धीरे उसके बिलबोर्ड्स भी लग जाते हैं। अब ऐसे ही 7 दिन निकल गए थे और सू अपनी बॉडी स्विच कर लेती है। बॉडी के स्विच होते ही एलिजाबेथ अपने होश में आती है। एलिजाबेथ सू का फूड उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है ताकि उसका ये नया शरीर अगले 7 दिन तक जिंदा रहे। फिर वो वापस हार्वी के पास जाती है तो देखती है कि उसकी सारी फोटो सब हटा दी गई थी और हार्वी एलिजाबेथ को उसका बचा कुचा सामान दे के भगा देता है। खैर अगले दिन एलिजाबेथ अपने और सू के डेज को कैलेंडर पे मार्क करती है और लॉकर में से फूड का नया पैकेट भी ले आती है। ऐसे ही 7 दिन फिर से पूरे हो जाते हैं और दोनों वापस स्विच करते हैं। सू देखती है कि एलिजाबेथ ने पूरे हफ्ते कुछ ज्यादा काम नहीं किया था, उसने बस बैठ के टीवी देखा है। अब एलिजाबेथ की बॉडी को देखकर सू के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो अपने वॉशरूम के अंदर एक सीक्रेट कमरा बना लेती है जिसमें वो एलिजाबेथ की बॉडी को छुपा के रख देती है। इसके बाद सू अपने शूट पे जाती है और काफी अच्छा परफॉर्म करती है और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब 7वें दिन की रात को सू एक ट्रॉय नाम के लड़के के साथ मेकआउट कर रही थी। तभी फिर से उसकी नाक से खून आने लगता है क्योंकि इस वक्त तक उसको स्विच हो जाना चाहिए था। सू वापस वॉशरूम के अंदर जाती है और एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर एलिजाबेथ की बॉडी से निकाल के खुद में इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद वो वापस ट्रॉय के साथ मेकआउट करने लगती है। इसके अगले दिन एलिजाबेथ को होश आता है जहां वो अपने घर के हॉल में सामान फैला हुआ पाती है और वहीं उसे ट्रॉय का नोट भी मिलता है। एलिजाबेथ जैसे ही उस नोट को निकालने जाती है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो गई थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि सू ने जरूरत से ज्यादा फ्लूइड निकाला है। वो तुरंत उसी आदमी को कॉल करके बताती है कि उसकी नई बॉडी ने कुछ घंटे लेट कर दिए थे जिससे उसकी एक उंगली सड़ गई है। जिस बात पे वो आदमी कहता है कि पहली बात तो तुम दोनों एक ही हो, तो एक बार जो हो गया उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। निराश होकर एलिजाबेथ वापस अपने काम में लग जाती है और टीवी देखने लगती है जिसमें सू का शो चल रहा था, जिसे देखकर एलिजाबेथ को सू से ही जलन होने लगती है। इसके बाद एलिजाबेथ रिफिल फूड लेने उसी जगह पर जाती है। वो उस किट को निकाल कर एक कैफे में जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पास में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि ये 7 दिन काफी लंबे लगते हैं ना। एलिजाबेथ को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन तभी वो उसके हाथ के निशान को नोटिस करती है। उस आदमी के पास एलिजाबेथ के जैसे ही एक कार्ड भी था, यानी कि यह आदमी और कोई नहीं, वही हॉस्पिटल वाला नर्स है और ये उस नर्स की असली बॉडी है और उसने खुद पर भी सब्सटेंस लिया हुआ है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि वो बस देखना चाहता था
था कि जब भी हम हमारी मेन बॉडी में वापस आते हैं तब हमें काफी अकेलापन फील होता है। एलिजाबेथ उसकी बातों से नर्वस होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया। उसका मतलब था कि क्या उसकी नई बॉडी ने उसकी मर्जी के खिलाफ एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालना शुरू किया या नहीं। एलिजाबेथ अब तुरंत वहाँ से भागती है और घर आके फ्रेड को कॉल करती है, क्योंकि वही था जिसे एलिजाबेथ आज भी खूबसूरत लगती है, और वो उससे आज रात डिनर पे चलने के लिए पूछती है। शाम को एलिजाबेथ अच्छे से तैयार होकर वहाँ से निकल रही थी, लेकिन जाने से पहले उसकी नजर सू के बिलबोर्ड पे पड़ जाती है और वो सू की बॉडी को देखकर इनसिक्योर फील करने लगती है। इसलिए वो वापस वॉशरूम में जाके डबल मेकअप और डबल लिपस्टिक लगा लेती है, लेकिन सू के सामने वो खुद को इतना बदसूरत समझ रही थी कि वो अपना सारा मेकअप निकाल देती है और जाना कैंसिल कर देती है, जहाँ फ्रेड उसको मैसेज करता रह जाता है। इसके ठीक बाद हम सीधा सू को देखते हैं। सू अपना शूट कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसके शरीर में से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है। सू बिल्कुल टेंशन में आ जाती है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या चीज थी। वो चीज कैमरे पर भी आ गई थी और सब उसे स्लो मोशन में देखने लगते हैं। सू को काफी टेंशन होने लगती है, लेकिन ये सब एक सपना था। सू अब जागती है क्योंकि 7 दिन हो गए थे। सू भी उस आदमी को कॉल करती है और उससे कहती है कि एलिजाबेथ सही से बिहेव नहीं कर रही, और वो आदमी फिर से यही कहता है कि तुम दोनों एक ही हो। इसलिए सू तुरंत ही कॉल कट कर देती है। वो अपने सेट पर जाती है तो देखती है कि उसका शो कैंसिल हो चुका है और उसे हार्वी ने बुलाया है। अब ये सुनकर वो काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अभी तो उसका करियर शुरू हुआ था और इतना जल्दी शो कैंसिल भी हो गया। मगर तभी हार्वी कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं और शो की रेटिंग भी बहुत हाई हो चुकी है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि सू न्यू ईयर वाला शो होस्ट करेगी, जो कि नेटवर्क का सबसे बड़ा शो था, जहां उसे 50 मिलियन लोग लाइव देखेंगे। ये खबर सुन के सू पागल हो जाती है। इसके बाद हम उसे वॉशरूम में देखते हैं, जहां वो फ्लूइड निकालने आई थी, मगर दिन पे दिन बीतने लगते हैं और वो कुछ ज्यादा ही फ्लूइड निकालने लगी थी, और वो 7 दिन होने के बाद भी स्विच नहीं करती। उसे नया नया काम मिलता जा रहा था और सू का मानना था कि वैसे भी एलिजाबेथ के पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो स्विच करके क्या ही करेगी। अब फाइनली सू कुछ दिनों बाद स्विच करती है, जहां एलिजाबेथ खुद को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसका लगभग आधा शरीर बूढ़ा हो गया था। वो उसी आदमी को कॉल कर बताती है कि सू 7 दिन का बैलेंस नहीं बना रही, जिस बात पे वो आदमी कहता है कि क्या वो इस एक्सपेरिमेंट को यही खत्म करना चाहती है। वो इसे रोक तो देगी, लेकिन उसका शरीर पहले जैसा नहीं होगा, बस उसका जो नया शरीर है वो खत्म हो जाएगा। एलिजाबेथ की नजर बाहर लगे बिलबोर्ड पे जाती है और सू का काफी नाम भी हो चुका था, इसलिए वो ये सब रोकने के लिए मना कर देती है। खैर, उसी रात एलिजाबेथ टीवी देख रही थी, जिसमें सू का इंटरव्यू चल रहा था और सू से पूछा जाता है कि वो एलिजाबेथ के बारे में क्या सोचती है। तो सू बोलती है कि एलिजाबेथ बूढ़ी हो गई थी और शो को एक नई एनर्जी की जरूरत थी, जिसे सुनकर एलिजाबेथ का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में आके वो पूरे घर में अंडे मारने लगती है, और अब वो बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रही थी। इसके अगले दिन सू को होश आता है। सू अपने घर का हाल देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि एलिजाबेथ ने इन 7 दिनों में घर का हाल बेहाल कर दिया था। गुस्से में आके सू ढेर सारी बोतल वॉशरूम में लेके जाती है और वो एलिजाबेथ की बॉडी से ढेर सारा फ्लूइड निकालकर उन बोतल्स में भरने लगती है। शायद अब उसका स्विच करने का मन ही नहीं था। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं, जहां हम सू को देखते हैं, जिसने 3 महीनों में एक बार भी स्विच नहीं करा था। सू के नए शो का बिलबोर्ड भी लग चुका था और वो एक नए लड़के को डेट कर रही थी। सू फिर से वॉशरूम में जाती है, क्योंकि 3 महीने का फ्लूइड खत्म हो चुका था। वो वापस से एलिजाबेथ की बॉडी में से फ्लूइड निकालती है, मगर इस बार उसकी बॉडी से फ्लूइड ही नहीं निकलता। सू उस आदमी को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसकी बॉडी से स्टेबलाइजर फ्लूइड नहीं निकल रहा। वो आदमी कहता है कि तुमने एलिजाबेथ के साथ स्विच करना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम स्विच नहीं करोगी मेन बॉडी में फ्लूइड नहीं बनेगा। अब सू की हालत खराब होती जा रही थी और कल ही उसको नया शो होस्ट करना था, इसलिए सू को मजबूरी में एलिजाबेथ के साथ स्विच करना ही पड़ता है। और जब एलिजाबेथ बाहर आकर अपनी शक्ल देखती है तो वो बहुत ही डरावनी हो गई थी और 3 महीनों में एलिजाबेथ का शरीर किसी मॉन्स्टर जैसा हो गया था। सू का बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको वहाँ से चले जाने को कहती है और उसकी जानवर जैसी आवाज को सुनकर वो लड़का डर के भाग जाता है। उस लड़के के जाते ही एलिजाबेथ जैसे तैसे उस आदमी को कॉल करती है और उसे सब कुछ रोकने को कहती है। वो आदमी कहता है कि उसकी टर्मिनेशन किट उसके लॉकर में पहुंच जाएगी। इसके अगले दिन वो ढेर सारे कपड़े पहनकर उसी लॉकर वाली जगह पे जाती है और उस टर्मिनेशन किट को लेकर आती है। फिर वो सू की बॉडी को वॉशरूम से निकाल के हॉल में लाती है और बिना कुछ सोचे समझे
टर्मिनेशन किट को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, मगर तभी उसकी नजर बाहर के बिलबोर्ड पर जाती है और उसके दिमाग में आता है कि ये उसने क्या कर दिया। जो लोग उससे प्यार करते थे वो लोग उसका नए शो में इंतजार कर रहे होंगे। वो उसे सीपीआर देके होश में लाने का ट्राई करती है, लेकिन उसे होश नहीं आता, मगर आखिर में वो उस स्विच किट का इस्तेमाल करके सू को होश में ले आती है। सू अपने होश में तो आ गई थी, मगर इस बार एलिजाबेथ बेहोश नहीं हुई थी, यानी कि एक ही टाइम पर दोनों शरीर जिंदा थे और दोनों ही एक दूसरे को पहली बार जिंदा देखकर काफी हैरान थी। तभी सू की नजर टर्मिनेशन वाली इंजेक्शन पे पड़ती है, जो कि आधा ही लगा था। उसे लगने लगता है कि एलिजाबेथ उसको मारने की कोशिश कर रही थी। गुस्से में आके सू एलिजाबेथ को दौड़ा दौड़ा के मारती है और आखिर में जान सही खत्म कर देती है। इसके बाद हम सू को न्यू ईयर वाले शो के लिए तैयार होते देखते हैं। तभी उसे कुछ होने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम में जाती है, जहां उसका एक दांत टूट के उसके हाथ में आ गया था। वो अपने बाकी के दांतों को भी चेक करती है तो उसके और ज्यादा दांत टूटने लगते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ के बिना सू का शरीर स्टेबल नहीं रह सकता। टेंशन में आके वो वापस अपने घर जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में उसे हार भी रोक लेता है। वो सू से कहता है कि उसे स्माइल करना चाहिए, इसलिए सू भी अपने बिना दांत दिखाए मुस्कुरा देती है। फिर वो एक एलिवेटर से नीचे जाने लगती है, लेकिन एलिवेटर के बटन दबाते टाइम उसका एक नाखून ही टूट जाता है, साथ ही उसका एक कान भी निकल के उसके हाथ में आ गया था। इसके बाद सू सीधा अपने घर पहुंच जाती है। वो वापस वॉशरूम में जाके उसी एक्टिवेटर वाले सब्सटेंस को निकालती है और उसका दूसरा डोज ले लेती है, जबकि सब्सटेंस को सिर्फ एक ही बार यूज करने को कहा गया था, लेकिन सू ने उसे 2 बार यूज कर लिया। और तो और वो खुद एलिजाबेथ की दूसरी बॉडी थी, ना कि कोई मेन बॉडी। सब्सटेंस अपना असर दिखाता है, जिससे एलिजाबेथ और सू दोनों से मिलके एक अलग ही क्रीचर बाहर निकलता है, जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा था। इसका नाम एलिजा सू था और एलिजाबेथ का फेस इसकी बॉडी के पीछे से निकल रहा था और पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये वापस उसी ड्रेस को पहनती है और काफी अच्छे से तैयार होके वापस शो में पहुंच जाती है। साथ में उसने एलिजाबेथ की फोटो भी अपने चेहरे पे लगा ली थी। इसके बाद एलिजा सू स्टेज पे जाती है, जिसे देखकर लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। जब उसका चेहरा सबके सामने आता है तो सभी डर के चिल्लाने लगते हैं। लोग उसे धक्के मारते हैं और वहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ काफी ड्रामेटिक चीजें होती हैं, जो कि मैं नहीं बता पाऊंगा। आखिर में उसका सर रेंगते हुए उसी वॉक ऑफ फेम पे जाके रुकता है। एलिजाबेथ स्माइल करती है और फिर उसका सर वहीं पे मेल्ट हो जाता है। अगली सुबह एक सफाई वाला उसके खून को साफ कर देता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म काफी अच्छी थी। इस मूवी से हमें सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उतने में खुश रहना चाहिए। एलिजाबेथ का अच्छा खासा नाम था, फ्रेड जैसे उसके लॉयल फैंस थे, लेकिन ज्यादा फेम के लालच में एलिजाबेथ की पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। और आजकल तो लगभग सभी एक्टर एक्ट्रेस अपने शरीर पे प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं, खुद को जवान दिखाने के लिए। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।